दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं सुबह के। और मेरा यहाँ पर जो है नाश्ता बन रहा है। आज है संडे। वैसे तो बच्चों का संडे है, हम मम्मियों का संडे नहीं हो सकता है, क्योंकि संडे वाले दिन इतना काम हो जाता है ना। अब ये कह सकते हो कि संडे वाले दिन एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको आगे आगे गिनाऊंगी कि कैसे काम बढ़ जाते हैं हम मम्मियों के। और ये मेरे अकेले घर की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी यही है, हर हाउसवाइफ की कहानी यही है कि संडे वाले दिन जो है मम्मियों का काम इतना बढ़ जाता है। वो ये सोचते हैं कि भैया संडे ना आया करे तो बढ़िया, लेकिन भैया आना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी छुट्टी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे। और ये मेरे घर में 1 महीने बाद जो है आलू के पराठे बन रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि 1 महीने तक जो है मेरे घर में आलू के पराठे नहीं बने हों। उसका रीज़न ये है, जिसको भैया आलू के पराठे बहुत पसंद है, जैसे कि हमारे पति देव को, वो थे नहीं यहाँ पर, 1 महीने के लिए अयोध्या गए थे काम से। इसलिए भैया अब जिनको फेवरेट है, मतलब जिनके फेवरेट है, जिनको पसंद है, वही शख्स घर में ना हो तो आलू के पराठे क्या कोई भी चीज़ बन नहीं सकती। मतलब बनने के लिए तो कोई मना नहीं करेगा, हालांकि सभी लोग खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, बच्चे भी खाते हैं। लेकिन जिसको पसंद है वही शख्स घर पे ना हो तो फिर वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती उनके बिना। इसीलिए बच्चों ने भी नहीं कभी कहा कि मतलब बना दो। अगर कहते कि आलू के पराठे बना दें तो मुंह बनाने लगते थे। और मुझे भी भैया ऐसे अच्छे नहीं लगते। और तो इससे आपको पता भी चल गया होगा कि अब आलू के पराठे क्यों बन रहे हैं, कि हाँ जी आ गए हैं, वो आज ही आए हैं। सुबह 7 बजे तक आ गए थे, तो नहाया धोया, मतलब फिर आधा घंटा इसमें हो गया। अब देखिए, एक तो संडे बच्चों की छुट्टी है तो काम है, और ये आ गए हैं तो समझो और डबल काम एक्स्ट्रा बढ़ गया है मेरा। अभी मैं दिखाती हूँ कि कितना कितना काम बढ़ा मेरा। तो यहाँ पर जो है नकुल दिखा रहा है आप सबको कि मेरे आलू के पराठे फूले फूले, कि मम्मी के आलू के पराठे फूले फूले बने हैं। मैंने कि बन जाते हैं कभी कभी, फिर अपने लग जाते हैं अपने दूसरे काम पे। यहाँ पे नाश्ता पानी सब हो चुका है सबका। अब मेरा खुलेगा धोबी घाट वाला काम, जो कि सबसे मेन है और सबसे बड़ा काम है। और उससे मज़े की बात तो ये है कि आज तो बादल भैया बिल्कुल ना खुला। सुबह से जो है बूंदें पड़ रही हैं, बारिश हो रही है, और कपड़े इतने, बाई चांस अगर बादल बिल्कुल ना खुला और बारिश होती रही तो मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये डलेंगे कहाँ। चलो अब तो धो दिए मैंने, और फिर मैं ऊपर आई कपड़े डालने के लिए यहाँ पर। लेकिन बादल अभी खुला नहीं है। पहले तो मैंने चारों तरफ देखे कि बंदर तो ना है, भैया हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी है बंदरों की। तो वो देखा और इतने सारे कपड़े ले आई। मेरी तो भैया सांस फूल गई चढ़ते चढ़ते। और अभी आधे कपड़े धुल रहे हैं नीचे, अभी ख़त्म नहीं हुए, यहाँ पर मशीन लगी हुई है। और मैं तो कभी कभी ये अपने आप को वो अच्छा महसूस करती हूँ, मतलब वो कहते हैं ना खुश नसीब वाला महसूस करती हूँ कि वॉशिंग मशीन है घर में। भैया हाथों से इतने कपड़े धोना शायद ही नहीं हो पाता, 4 दिन में धो पाती इतने कपड़े में। और आज पता, जब मैं कपड़े डाल रही थी ना, तो मैंने आज सारे भगवान को याद कर लिया कि हे भगवान बारिश ना हो ताकि ये कपड़े सूख जाए। पता नहीं बिन मौसम बारिश क्यों हो रही है। हम तो कपड़ों के लिए रो रहे हैं कि भैया कपड़े कैसे सूखेंगे। अब सोचो किसानों का क्या हाल हो रहा होगा, कि उनके खेतों में गेहूं खड़े हैं, सरसों खड़ी है, उनका बहुत बुरा हाल हो रहा होगा सच में। अब देखो, भले ही हमारे पास खेत नहीं है, हमने कभी खेती बाड़ी नहीं की है, तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि भैया तुम्हें पता भी है खेतों के बारे में। अब देखो मौसम अभी बिल्कुल खुला भी नहीं है। देखो भले ही हमारे पास खेत नहीं है, अब भैया जो रिश्तेदारी में मैं रही हूँ, जहाँ मैं रही हूँ अपनी बुआ के यहाँ पर, वहाँ तो भैया खेत हैं, काम भी किया है थोड़ा बहुत खेतों में। तो इतना तो एहसास है कि मतलब नुकसान क्या चीज़ होती है और उसकी भरपाई कैसे करते हैं भैया। अब चाहे खेतों का नुकसान हो या काम का नुकसान हो, नुकसान तो भैया होता ही होता है। तो यहाँ पर जो है अभी काम मेरा हुआ नहीं है कमरे का। फिर मैं उठी, मैंने भैया बहुत आराम कर लिया है, ला कमरे की साफ़ सफाई कर लेते हैं। ये भी जा चुके थे अपने काम से बाहर। तो फिर सोचा कि लाओ भैया चादर जो है बदल देते हैं। 6-7 दिन हो गए हैं बिछे हुए, और वैसे ना हफ्ते में 2 बार मेरी चादर जो है चेंज हो जाती है, धुल जाती है, क्योंकि भैया इसी पे खाना पीना सब कुछ होता है। और जब हम ना फ़ोन चलाते हैं ना, बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती है उसमें, मतलब बताते हैं घर गृहस्थी वाली जो वीडियो आ जाती है, जैसे कि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए और काम नहीं करने चाहिए। अब बताओ, जब कमरे में जगह ही नहीं है तो कहाँ करेंगे खाना पीना कहाँ होगा, बेड पर ही होगा ना। इसलिए इन चीज़ों को जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकती हूँ और घर के लिए और वैसे अपने शरीर के लिए या फिर गृहस्थी के लिए शांतिपूर्ण है, तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ वो चीज़ें।
अब कुछ लोग कहेंगे अंधविश्वास है, चलो ठीक है, घर में मतलब शांति है, ज़िंदगी में शांति है तो अंधविश्वास ही सही। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है और तकियों को भी कपड़े पहना दिए हैं, कपड़े नहीं कवर पहना दिए हैं, सारा काम हो चुका है। यहाँ पर आ गया है केशव, और केशव मेरे आसपास भटके और मेरा आधा दिमाग ख़राब ना करे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता भैया। इतना मतलब सर खा जाता है मेरा बोल बोल कर, पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकालता है पूछने के लिए। जैसे ही पापा आए उसके वो सो रहा था और फिर भैया एकदम जाग गया, तो मैं उससे पूछ रही थी कि पापा आए तो कैसा लगा तुझे। भैया फिर तो उसने एक बात की 100 बात निकाल डाली और मैं उससे देखी लड़ रहा है। कैसे लड़ता है ये लड़का। बड़ा वाला लड़का जो है मेरा नकुल, वो तो भैया बहुत सीधा है, वो मुझसे इस तरीके की ना बात करता है और ना ज़्यादा फालतू बोलता है, बस काम से काम रखता है, बस यही ऐसा है। फिर इसके कान में मैंने थोड़ा सा ताका झाँकी की, मैंने चलो ठीक ठाक है, होता है थोड़े से बच्चे, एक सीधा होता है एक थोड़ा चालू टाइप का होता है, उसी टाइप का ये है। फिर थोड़ा सा मैंने केशव के साथ हंसी मजाक खेलने के बाद जो है मैं आ गई किचन में। मैंने कहा भैया खाना बनाना है और आज तो और जल्दी बनाना है। ये अगर कहीं से घूम फिर के आ भी गए ना तो क्या बनाया यही होता है मतलब। फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाई है पत्ता गोभी, बंद गोभी बोलते हैं जिसे, और सबके यहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं हर सब्जी के, हर चीज़ के। तो यहाँ पर जो है मैंने सिंपल सी सब्जी छौंकी है बस। पहले डाल दिया हींग जीरा, नहीं सॉरी हींग नहीं जीरा डाला, उसके बाद हरी मिर्च डाली है और फिर मैंने डाल दी है अपनी पत्ता गोभी। इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर उसके बाद जो आलू काटूंगी मैं, क्योंकि पत्ता गोभी जो है थोड़ा टाइम लेती है भूनने के लिए। अब देखिए हम फ़ोन चलाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई आती है, जैसे कि मैंने देखा था कि हम कोई भी सब्ज़ी बनाए या कोई भी सब्ज़ी भूने तो उसमें नमक डाल देना चाहिए ताकि जल्दी भुन जाती। तो मैं भी ट्राई करती हूँ कभी कभी कि चलो देखते होता है कि नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है और ज़्यादा देर लग जाती है उसमें, पता नहीं है, आप लोग बताना ये ट्रिक सही है कि नहीं। फिर मैंने इसमें जो हल्के नॉर्मल जो घर के मसाले होते हैं वो डाल दिया है और फिर बाद में ध्यान आया मुझे, अरे नमक तो मैंने पहले ही मिला दिया था, अब कहीं भैया ज़्यादा ना हो जाए इसमें, बस यही मन ही मन में ये कर रही थी कि ज़्यादा ना हो जाए। और इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, बस ऐसे ही ढक के रख दूंगी और पक जाएगी। सब्जी छौंकने के बाद चलो चलते हैं छत पर, कपड़ों की हालत देखते क्या हो रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि बंदर फाड़ गए। बटन को देख के तो लगा कि हाँ बंदरों ने अपना काम तो भैया कर दिया। तो केशव की स्कूल की शर्ट जो है इतनी बुरी हालत कर गए कॉलर पे से, ये देखिए एक यहाँ से भी फाड़ गए। बंदर भैया बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और कपड़ों की हालत देखिए कैसे कर दी इन्होंने। और आज तो भैया मैंने जूतों को भी चमका दिया, नहला धुला दिया अच्छे से। इनके जूते इतने गंदे हो गए थे ना, मैंने कहा भैया जब तक ये सो रहे हैं जब तक इनको धो ही देते हैं, बाद में देखते हैं होता है क्या। फिर यहाँ पे नकुल के स्कूल के भी जूते धो दिए थे, धोते धोते पता चला भैया ये तो फट गए, इनकी तो बुरी हालत हो गई। फिर सोचा फेंक दो। फिर दिमाग में एक बात आई कि अभी नहीं फेंकेंगे भैया, धोए हैं तो मेहनत को वसूल करेंगे और 4-5 दिन और पहनेगा, गंदे हो जाएंगे जब फेंकेंगे, गंदे करके फेंकेंगे, साफ नहीं। तो छत पे जितने भी कपड़े दिख रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक आपको ये रस्सी के कपड़े दिख रहे हैं, सारे कपड़े मेरे हैं। और भैया कपड़े डालने की जगह कम पड़ गई थी। 3 रस्सी कपड़े भर के धोए मैंने, 3 रस्सी भर के कपड़े धोए हैं। और बादल देखो कितनी ज़ोर से हो रहा है, खुलने का तो नाम ही नहीं है बिल्कुल, पता नहीं कब खुलेगा। फिर भैया मैंने यहाँ पर अपना मेकअप का पिटारा खोला और अपने चेहरे की थोड़ी सी जो है लीपा पोती की और बाहर जाने के लिए। और पतिदेव जो है हमारे कुछ दिला रहे हैं मुझे, और गिफ्ट नहीं कह सकते ना, सरप्राइज़ गिफ्ट, क्योंकि पता है मुझे पहले से कि क्या दिला रहे हैं। थोड़ी महंगी, थोड़ी नहीं बहुत महंगी चीज़ है वो, मेरे लिए तो भैया महंगी चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ हमें पहली बार मिल रही हो और इतनी महंगी चीज़, तो हमारे लिए तो पहली बार ही होता है ना, हर बार कुछ ना कुछ पहली बार ज़रूर होता है। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो तो लगाना ज़रूर कि मुझे क्या मिला है, ठीक है। और जब तक पति देव का मूड चेंज हो कि भैया अब नहीं मिलेगा, तो उससे पहले वो चीज़ें ले लेना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, मैंने उनसे बोला कि चलो भाई जो दिलाना है अभी दिलाओ भैया, बाद का रट्टा नहीं रख सकते, बाद में क्या भरोसा कह दो कि अब नहीं है, अब नहीं दिला सकते, बस रो पीट के रह सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। उससे पहले मैंने कहा कि इनका मूड चेंज हो तो जल्दी फटाफट से वो चीज़ें जो है ले लेते हैं। और इस चीज़ के बारे में जो है बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या घर में चीज़ आने वाली है। हालांकि वो बच्चों के लिए नहीं है तो मेरे लिए। फिर भी खुशी तो होती है घर में, चाहे कुछ भी चीज़ हो, खुशी तो होती है, नई चीज़ आती है। और ये मुझे देख के हंस रहे कि कितनी जल्दी जल्दी तैयार हुआ जा रहा है यहाँ पर।
तो लीपा पोती तो हो चुकी है मेरी और अपना मेकअप का पिटारा जो है रख देते हैं। तो देखिए इस तरीके का थोड़ा हल्का फुल्का कर लिया है मैंने और मेरे चेहरे पे जो है खुशी अलग ही दिख रही होगी आपको। और खुशी क्यों ना हो भैया, अगर आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिल जाए तो क्या ही कहना। फिर यहाँ पर जो है कपड़े उतारने आ गई थी मैं छत पे, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं निकल गई कपड़े छत पे ही पड़े रहेगा, बाई चांस बारिश हो गई तो सारे किए किराए पे जो है पानी फिर जाएगा। पानी तो वैसे भी फिर ही जाएगा। तो इन्होंने भी मतलब थोड़ी बहुत, थोड़ी नहीं बहुत हेल्प करा देते हैं ये मेरी। तो कुछ कपड़े तो सूख गए थे, नहीं बहुत सारे कपड़े सूख गए थे, कुछ कपड़े गीले रह गए थे। उन कपड़ों को जो है मैं नीचे वाली रस्सी पर डाल दूंगी। 2-4 कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है वैसे तो। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस तरीके का मौसम किस किस के यहाँ पे ख़राब है भैया, कौन परेशान है ये मौसम से। वैसे तो ये सभी परेशान होंगे, खुशी किसको मिल रही इस बारिश से। फिर यहाँ पर हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर और ये जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। बाय बाय।